नमस्कार, मैं आश्रुति वोहरा। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास बुलेटिन में। शुरुआत करते हैं तमाम बड़ी खबरों के साथ, लेकिन उससे पहले सबसे बड़ी खबर आपको बता देते हैं मुख्य सेवक बैजनाथ पहुंचे हैं बागेश्वर। आपको बता दें, मंथन एवं संवाद कार्यक्रम में उन्होंने शिरकत की है। पर्यटक आवास गृह परिसर में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत उन्होंने पौधरोपण किया। विभिन्न संगठनों और एसोसिएशन के पदाधिकारियों से संवाद किया है। अधिकारियों ने दिए सुझावों को योजनाओं और नीतियों के निर्माण में किया जाएगा सम्मिलित, ये कहना है सीएम धामी का। आपको बताते चले, पीएम मोदी के विकसित भारत के संकल्प को साकार करने की दिशा गति से कर रहे कार्य, इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने और सेवाओं की गुणवत्तापूर्ण पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध। और सबके सुझाव भी अत्यंत महत्वपूर्ण थे। जो आपने सुझाव दिए हैं उन सभी सुझावों पर हम लोग काम करेंगे और इसीलिए ये बैठक हमने रखी भी है कि भाई सारे सुझाव आए, क्योंकि आप सब लोग ग्राउंड जीरो पर काम करते हैं और ग्राउंड जीरो पर किस प्रकार की आवश्यकता है, वहां पर प्रशासन है, शासन है, सरकार है, वो किस प्रकार से आपकी मदद कर सकती है। और आप सब लोग इसमें सरकार और जनता के बीच में भी एक सेतु का काम कर सकते हैं, चीजों को आगे बढ़ा सकते हैं। जहां इसके माध्यम से आपकी सबकी अपनी उन्नति होगी, आपका विकास होगा, आपके क्षेत्र के आसपास का विकास होगा, वहीं राज्य को भी इसका लाभ मिलेगा। अच्छे स्वयं सहायता समूह जब काम करते हैं तो उसका लाभ सभी को मिलता है। रोजगार का निर्माण होता है, स्वरोजगार बनता है, होम स्टे अच्छे चलते हैं, होटल अच्छे चलते हैं, हमारे एप्पल मिशन, कीवी मिशन अच्छे चलते हैं। अनेक हमारे पंत जी और हमारे दूसरे वाले जो आए थे अभी तो बताया है, मनोज जी, हाँ मनोज जी, तो ऐसे लोगों से और लोग भी प्रेरणा लेते हैं कि इतना पढ़ के इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं, उसके बाद फिर वापस आ रहे हैं। पलायन जैसी जो हमारे सामने एक बड़ी चुनौती है, उस चुनौती को स्वीकार करते हुए लोगों के लिए प्रेरणा का काम कर रहे हैं। और सरकार की तरफ से देखिए हर दृष्टि से अभी एप्पल मिशन में हम लोग 80% से ज्यादा उसमें सब्सिडी प्रदान कर रहे हैं। पहले यहां पर जब हम सेब की खेती की बात करते थे तो लंबे समय से अनेक योजनाएं चल रही थी। एक बार मैंने आज से लगभग 3.5 साल पहले इसकी जब एप्पल मिशन हमने लॉन्च किया। शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने सहसपुर स्थित मिनी स्टेडियम शंकरपुर में खेल, शिक्षा एवं युवा कल्याण विभाग देहरादून द्वारा आयोजित सांसद खेल महोत्सव कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि प्रतिभाग किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने बच्चों के साथ कबड्डी खेलकर महोत्सव का शुभारंभ किया। 2 दिवसीय सांसद खेल महोत्सव का आयोजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए फिट इंडिया अभियान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया गया है। मंत्री गणेश जोशी ने बच्चों को फिट इंडिया शपथ दिलाते हुए कहा कि देश का भविष्य युवा शक्ति के हाथों में है और फिट इंडिया अभियान उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बनाता है। कैबिनेट मंत्री जोशी ने सभी खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर उनका उत्साहवर्धन किया और कहा कि आज का युवा खेलों के क्षेत्र में अपार संभावनाओं के साथ आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कार्यक्रम के आयोजन के लिए सांसद नरेश बंसल को बधाई देते हुए कहा कि खेल महोत्सव जैसे आयोजन ग्रामीण स्तर पर प्रतिभाओं को आगे लाने का उत्कृष्ट माध्यम है। मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड की खेल प्रतिभाएं आज राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मजबूती से अपने कदम रख रही हैं। विशेष आभार व्यक्त करना चाहता हूं देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने इसकी शुरुआत की, जिन्होंने एक पहल की। और आज आपने देखा होगा खेलों में भारत जो बहुत पीछे रहता था पदकों की दृष्टि से, लगातार आगे जा रहा है। आप खो खो खेलेंगे, आप खो खो में तो खर्चा होता है क्या?
खो खेलने में खर्चा होता है? पिट्ठू खेलने में कोई खर्चा होता है? तो एक अच्छा खिलाड़ी होता है जहां शारीरिक रूप से स्वस्थ होता है, उसका मन भी स्वस्थ होता है। इसलिए बच्चों कोई ना कोई खेल अवश्य, जोर से बोलो, खेलते हैं, होते ना। एक गाना सुना है, बच्चे मन के सच्चे, किसी ने सुनाओ? क्या बात। तो जैसा कि मैंने कहा, खेल से आदमी का शरीर स्वस्थ होता है, मन भी स्वस्थ होता है। बढ़ते हैं खबरों में आगे। सीएम धामी की दूरदर्शी हरित नीति का परिणाम यहां पर सामने आ गया है। आपको बताते चले, सीएम धामी की दूरदर्शी हरित नीति का परिणाम सिटी फॉरेस्ट पार्क बना देहरादून की नई पहचान। सैलानियों को भा रहा सिटी फॉरेस्ट पार्क, पार्क की हर दिन बढ़ती जा रही है लोकप्रियता। बड़ी संख्या में प्रतिदिन पहुंच रहे लोग। वीसी बंशीधर तिवारी ने सिटी फॉरेस्ट पार्क का किया निरीक्षण। पार्क में हो रहे कार्यों को लेकर अधिकारियों से लिया फीडबैक। छात्र छात्राओं, परिजनों और पर्यटकों से भी की बातचीत। एमडीडीए द्वारा विकसित सुविधाओं, स्वच्छता, सुरक्षा और पार्क के प्राकृतिक माहौल की भूरी भूरी प्रशंसा। पार्क से सहस्त्रधारा क्षेत्र में बढ़ी पर्यटन की संभावना, ये कहना है बंशीधर तिवारी का। सिटी फॉरेस्ट पार्क बना रहा देहरादून की नई पहचान। सीएम धामी का ड्रीम प्रोजेक्ट आधुनिक हरित विकास, पर्यावरण संरक्षण और शहरी स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर किया तैयार। पार्क प्रकृति, योग, आयुर्वेद, फिटनेस, बच्चों के खेल, पर्यटन और शांत वातावरण का अनूठा मिश्रण। पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को देगा नई दिशा। हरित पर्यटन पहचान का प्रमुख स्तंभ होगा पार्क। नई पीढ़ी के लिए अत्यंत उपयोगी और प्रेरणादायक बनेगा ये पार्क। पार्क देहरादून की हरित धरोहर, मोहन सिंह वर्णिया ने कहा है। आपको बता दें, सिटी फॉरेस्ट पार्क केवल एक पार्क नहीं बल्कि राजधानी का हरित भविष्य है। प्रकृति, स्वास्थ्य, योग, आयुर्वेद, बच्चों का खेल, पर्यटन और आधुनिक शहरी सौंदर्य सभी एक साथ मौजूद। आने वाले वर्षों में देहरादून की पहचान और गौरव बनेगा ये पार्क। संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि दी है। महानगर कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष अलका पाल के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता एकत्रित हुए। उन्होंने पुरानी सब्जी मंडी स्थित स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्मारक छोटे नीम पर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चित्र पर पुष्प अर्पित किए और उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। इस अवसर पर वक्ताओं ने कहा कि बाबा साहेब जीवन भर भेदभाव के खिलाफ सक्रिय रहे। उन्होंने महिला शिक्षा, ऊंच नीच, छोटे बड़े जैसे भेदभाव को संविधान में समानता और एक रूपता के सिद्धांत से प्रतिपादित किया। बाबा साहेब ने महिला शिक्षा पर जोर देते हुए कहा था कि एक शिक्षित महिला दो परिवारों के बीच जागृति पैदा करती है, इसीलिए महिला शिक्षा पर ध्यान देना जरूरी है। उन्होंने भारत के संविधान निर्माता के रूप में विश्व का एक महानतम संविधान भारतीय गणतंत्र के लोगों के लिए प्रस्तुत किया, जो शताब्दियों तक देश को एक नई दिशा देता रहेगा। सिडकुल को लेकर आईसीसी समाज की प्रेस वार्ता हुई है। जी हां, आपको बता दें कि सिडकुल को लेकर आईसीसी समाज की प्रेस वार्ता, आईटी पार्क में सिडकुल की भूमि को आवासीय फ्लैट्स बेचने को लेकर यहां पर प्रेस वार्ता हुई है। इस मामले में आज तक नहीं हुई कोई भी कार्रवाई। सिडकुल में काम करने के होते अपने नियम, टेंडर की होती लिमिट, कोटेशन के माध्यम से 25,000 से लेकर 2.5 लाख तक के ही दिए जा सकते हैं काम। लोकल कॉन्ट्रैक्टर को टेंडर दिए जाना जरूरी। सक्षम अधिकारी करेगा समिति गठित, समिति की रिपोर्ट के आधार पर दिया जाता है टेंडर। सिडकुल के जीएम पर अपने ही परिचितों और परिवार को फायदा पहुंचाने का लगाया आरोप। आपको बताते चले, जीएम यदुवीर पुंडीर ने अपने परिवार के नाम पर बनाई है कंपनी। सिडकुल में बिना टेंडर के काम उसी कंपनी को किया आवंटित। सिडकुल की नियमावली, कोई भी अधिकारी कर्मचारी अपने या परिजन की कंपनी को नहीं दे सकते हैं
काम। सिडकुल प्रशासन छिपा रहा जानकारी, सिडकुल में हुए घोटाले को दबाया जा रहा है। प्रोक्योरमेंट रूल के तहत कई नियम हैं और सिडकुल के अपने नियम है। उसमें साफ साफ है कि अगर कोई अधिकारी है तो उससे नजदीकी संबंध रखने वाला या ब्लड रिलेशन वाला व्यक्ति इसमें निविदाकर्ता नहीं हो सकता। दूसरा, बिना टेंडर के अगर कोई काम होना है तो उसमें जो लोग उसमें प्रतिभा कर सकते हैं, एक तो लोकल के होने चाहिए और दूसरा उसमें कानून यह है कि 25,000 से अधिक और 2.5 लाख से कम के जो काम हैं वही केवल इसमें लिए जा सकते हैं। और उसमें भी 3 सदस्यीय एक समिति बनती है, उसकी रिपोर्ट्स लगती है, कितना उसमें इन्वेस्टमेंट होना उसकी होती है और कितनी की पेमेंट की जा रही है, वो सारा कुछ की जा रही है, वो सब कुछ स्पष्ट किया जाता है। और यहाँ यदुवीर सिंह जी के विरुद्ध जब उन्होंने बहुत ज्यादा इस तरीके के इन्वॉल्वमेंट के काम किए तो एक लव जी जो हैं उन्होंने सूचना के अधिकार पर कुछ कागज लगाए, उसमें बहुत गंभीर चीजें सामने निकल के आई, जिसकी शिकायत मुख्य सचिव से लेके इंडस्ट्रियल सचिव पांडे जी से लेकर मुख्यमंत्री पोर्टल तक उन्होंने शिकायतें की। जब इन शिकायतों के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई तो ये कागजात मेरे पास तक आए और मैं आज आपके सामने ला रहा हूं। और ये इसलिए भी ला रहे हैं कि सरकार अकंठ भ्रष्टाचार में डूबी है, चाहे वो भर्ती घोटाले हो, चाहे लैंड घोटाले हो, चाहे माफियाओं को बचाने की बात हो और चाहे इस तरीके के सिडकुल जैसे जो हैं इसमें गड़बड़ियां ही हों। इसमें मैपेज इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड को इतने काम दिए गए और बहुत ज्यादा पेमेंट्स की गई हैं। और ये जो मैं जिस कंपनी का नाम ले रहा हूं ये पुंडीर साहब के परिजनों की कंपनी है, नोएडा में बेस्ड है, उसके भी ये सारे कागजात हमारे पास उपलब्ध हैं, कौन कौन इसमें है। सिख समाज के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी किए जाने से रोषित सिखों ने पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत का पुतला दहन कर दिया है। इस दौरान उन्होंने राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन उप जिला अधिकारी को सौंपकर हरक सिंह रावत के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा काशीपुर के तत्वावधान में एमपी चौक पर भारी संख्या में एकत्रित हुए सिखों ने राष्ट्रपति को प्रेषित ज्ञापन में कहा कि पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने देहरादून में कार्यक्रम के दौरान सिख समाज की भावनाओं को ये कहकर आहत किया कि जो सरदार जी 12 बज गए, ये वाक्य उनके द्वारा एक बार नहीं बल्कि कई बार बोला गया। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही उत्तराखंड ही नहीं बल्कि देश के सिख समाज में भारी रोष व्याप्त हो गया है। जगह जगह हरक सिंह रावत के पुतले फूके जा रहे हैं। गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा ने हरक सिंह रावत के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग उठाई है। आपको बता दें, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत पर यहां पर कड़ा तंज कसा है। जी हां, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत पर कड़ा तंज कसा। हरक सिंह रावत देख रहे सभी के हाथ, सबसे पहले देखने चाहिए उन्हें अपनी कुंडली। हरक सिंह रावत की कुंडली में लगा हुआ है नाड़ी खट्टाश्क, नहीं रह सकते एक दल में। बसपा बीजेपी में नहीं जुड़ी जन्मपत्री, सभी पार्टी को छोड़ हो गए हैं बाहर। कांग्रेस में भी नहीं जुड़ने वाली उनकी जन्मपत्री। नाड़ी खड्डाश्क दोष होता बड़ा दोष है, वही दोष जो उनको कहीं टिकने नहीं देता। हरक सिंह रावत पहले अपनी जन्मपत्री किसी ठीक ठाक पंडित को दिखाएं, ये कहना है महेंद्र भट्ट बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का। रावत जी औरों के हाथ तो देख रहे हैं, लेकिन कभी उन्होंने अपनी कुंडली नहीं जुड़ाई। उनकी कुंडली में नाड़ी खड़ाष्टक लगा हुआ है, इसलिए किसी भी दल में वो रह नहीं पाते। कभी बसपा में जाते हैं, कभी सपा में जाते हैं, तो सपा में जन्मपति नहीं जुड़ती, बसपा में जन्मपति नहीं जुड़ती, बीजेपी में जुड़ी नहीं, ये पार्टी भी से बाहर हो गए। और कांग्रेस में भी उनकी जन्मपति जुड़ने वाली नहीं है। नाड़ी खड़ाष्टक बड़ा दोष होता है और वही दोष जो है
उनको कहीं टिकने नहीं देता है। तो पहले वो अपनी जन्मपति किसी ठीक ठाक पंडित को दिखाएं। वैसे तो मैं भी पंडिताई का काम अब करता नहीं हूं, लेकिन मैं उनकी जन्मपति बिना देखे बता सकता हूं। नारी खराष्टक दोष बहुत जल्दी खत्म होने वाला नहीं है। रामनगर क्षेत्र में वन विभाग की भूमि से अतिक्रमण हटाए जाने का अभियान 7 दिसंबर को शुरू होगा। इस महत्वपूर्ण कार्रवाई को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। क्षेत्र में भारी मात्रा में पुलिस बल को तैनात किया गया है। आपको बता दें, एसएसपी मंजुनाथ टीसी ने कड़े शब्दों में चेतावनी दी कि जो भी सरकारी कार्यों में बाधा डालेगा उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। एसएसपी ने बताया कि सुरक्षा और कानून व्यवस्था की दृष्टि से संपूर्ण क्षेत्र को 5 सुपर जोन में विभाजित किया गया है। उन्होंने कहा कि कानूनी प्रक्रिया में किसी भी तरह की बाधा पहुंचाने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कुछ लोगों के विरुद्ध प्रिवेंटिव डिटेंशन की कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। साथ संपूर्ण क्षेत्र की निगरानी के लिए वीडियोग्राफी और ड्रोन टीमों को लगाया गया है। सोशल मीडिया पर भी पुलिस की पैनी नजर है। किसी भी तरह से अनर्गल बयानबाजी, भड़काऊ संदेश और लोगों को एकत्रित होने का आह्वान करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आमजन की सुरक्षा को लेकर अब एसएसपी मणिकांत मिश्रा अलर्ट हो चुके हैं। जी हां, आपको बता दें कि एसएसपी मणिकांत मिश्रा अलर्ट मोड पर है। पुलिस और एसटीएफ टीम ने अंतर्राज्यीय हथियार सप्लायर को गिरफ्तार कर लिया है। मोहम्मद आसिम के रूप में हुई आरोपी की पहचान। 4 ऑटोमेटिक पिस्टल, 1 बंदूक और 40 कारतूस बरामद। पूछताछ में हुए गंभीर खुलासे। 2016 में पंजाब में हुए नाभा जेल ब्रेक कांड में आरोपी की संलिप्तता आई सामने। जेल ब्रेक के आरोपियों को कारतूस कराए गए थे उपलब्ध। इस मामले में 6.5 साल जेल में रह चुका है आरोपी बाजपुर में चलाता नक्श गन हाउस। 2023 में एनआईए ने नक्श गन हाउस पर की थी रेड। आपको बता दें, अवैध वेपन तस्करी रैकेट के अन्य सदस्यों का एसटीएफ लगा रही पता। एसटीएफ का कार्रवाई अवैध हथियारों की सप्लाई चेन को तोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड श्री पुष्कर सिंह धामी महोदय के उत्तराखंड राज्य को अपराध मुक्त और भय मुक्त करने के लक्ष्य को पूरा करने में उधम सिंह नगर पुलिस निरंतर कार्रवाई कर रही है। इसी क्रम में कल उत्तराखंड की एसटीएफ और रुद्रपुर पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई में अंतर्राज्यीय अवैध हथियार तस्कर आसिफ को रुद्रपुर से गिरफ्तार किया। इसके पास से 4 ऑटोमेटिक पिस्टल, 1 डबल बैरल बंदूक और 40 कारतूस बरामद किए गए। आसिफ नाभा जेल ब्रेक कांड से भी जुड़ा है, जिसमें यह 6.5 साल तक पंजाब के पटियाला के जेल में बंद रहा। यह नक्श गन हाउस बाजपुर में काम करता है और यह गन हाउस उसके भाई के द्वारा चलाया जाता है। 2023 में एनआईए की एक रेड में इस गन हाउस से आसिफ और उसके भाई समीर को दिल्ली ले जाया गया था और उनसे पूछताछ की गई थी। एसटीएफ और उधम सिंह नगर पुलिस का यह ऑपरेशन उत्तराखंड में अवैध हथियारों की सप्लाई चेन को तोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। फिलहाल यहां पर रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द लौटेंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। क्या आप इस खूबसूरत से देहरादून में अपना एक प्यारा सा आशियाना चाहेंगे? वेल, एमडीडीए लाए हैं देहरादून के प्रीमियम लोकेशन पर आईएसबीटी हाउसिंग स्कीम, एन अपकमिंग मॉडर्न सोसाइटी। एक परफेक्ट रेजिडेंशियल लोकेशन क्या होती है, जहां से बस स्टेशन, मार्केट, स्कूल्स, एयरपोर्ट सब नजदीक हो। और ऐसी ही प्रीमियम लोकेशन पर है आईएसबीटी हाउसिंग स्कीम, जो कि है हरिद्वार बाईपास रोड पर। दिस इज अ 3 BHK एंड दिस इज जीएसटी फ्री। Let's take a quick flat tour. यहाँ पे आपको एक स्पेशल बुकिंग डिस्काउंट भी मिल रहा है, तो इंतजार किस चीज का? एमडीडीए की आईएसबीटी हाउसिंग स्कीम इज कॉलिंग फॉर यू।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बढ़ते हैं बड़ी खबरों की ओर। आपको बता दें, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या की यहां पर बैठक हुई है। जी हां, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या की यहां बैठक हुई है। वोट चोर गद्दी छोड़ महारैली के लिए रुद्रपुर में कांग्रेस की बैठक। 14 दिसंबर की रैली की रणनीति पर की चर्चा। वोट चोर गद्दी छोड़ महारैली के लिए दिल्ली कूच की रणनीति तैयार। कांग्रेस कार्यकर्ता 14 दिसंबर को बड़ी संख्या में करेंगे दिल्ली कूच। यह रैली मात्र एक कार्यक्रम नहीं बल्कि जन आवाज को सत्ता तक पहुंचाने का एक सशक्त संकल्प है। कांग्रेस कार्यकर्ता मिलकर अभूतपूर्व सफलता की ओर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। यह रैली देश में लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। लोकतंत्र बचाने के लिए हर नागरिक का जागरूक होना बेहद जरूरी है। केंद्र में बैठी सरकार चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता को कर रही है खत्म। उत्तराखंड की जनता लोकतंत्र की हत्या को नहीं करेगी बर्दाश्त। वोट चोरी को गद्दी छोड़ने के लिए करेंगे मजबूर। जो ऐतिहासिक रैली दिल्ली में आदरणीय कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी अध्यक्ष खड़गे साहब से हमने आह्वान किया है और लगभग 50 की मदद से जाएंगे। और मेरा मानना है कि जो छोटी गाड़ियां हैं पाकिस्तान से रैली का जो आयोजन किया गया है उसका मकसद क्या है, उसका ध्येय क्या है, इस पर समझना चाहता हूँ कि इन्होंने चुनाव आयोग और भाजपा की केंद्र सरकार जिनमें दोनों ने मिलकर चुनाव आयोग की सरकार की सारी प्रस्ताव और 10,000 में महाराष्ट्र में बिहार में देखने को मिला है। उन्होंने कई जगह पर आदरणीय राहुल गांधी के समूह करके शिक्षा मंत्रालय को किया है। और बिहार का मामला आपके सामने है। बिहार में 64 लाख मतदाता के नाम काट दिए, 24 लाख नाम जोड़ दिए गए। तो स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी पर साबित होने के लिए विभिन्न विचारधारा के जो हमारे मतदाता है वो इससे विधायक की सरकार में काबिज है। और इसीलिए एक संदेश देना चाहते हैं देश की आवाम को कि हम सब लोग मिलकर इसी सरकार आगे बढ़ाएंगे। और SIR लागू हो रही है उसको लेकर भी हम लोगों ने सहयोगी से कहा है उस पर नजर रखें और इससे ही भाजपा कामयाब SIR लागू की गई है। और पूरे देश भर में जो परीक्षण किया है कांग्रेस ने, एक घर में जो कमजोर लोग हैं, मैं फिर कहना चाहता हूँ, जो कमजोर लोग हैं, जो शोषित लोग हैं, जो पिछड़ा वर्ग है, जो दलित समाज है, जो जनजाति के लोग हैं, उनको मतदाता सूची से नाम के बाहर कर सत्ता में कब्जा करने की नीति है। सिडकुल को लेकर AICC सदस्य की यहां पर प्रेस वार्ता हुई है। जी हां, आपको बता दें, सिडकुल को लेकर AICC सदस्य करण मेहरा की प्रेस वार्ता। IT पार्क में सिडकुल की भूमि की आवासीय फ्लैट्स बेचने को लेकर की है ये प्रेस वार्ता। इस मामले में आज तक नहीं हुई कोई भी कार्रवाई। सिडकुल में काम करने के होते हैं अपने नियम, टेंडर की होती है लिमिट। आपको बता दें, सिडकुल को लेकर AICC सदस्य करण मेहरा की यहां पर प्रेस वार्ता हुई है। कोटेशन के माध्यम से 25,000 से लेकर 2.5 लाख तक ही दी जा सकते हैं काम। लोकल कॉन्ट्रैक्टर को टेंडर दिए जाना जरूरी। सक्षम अधिकारी करेगा समिति गठित। समिति की रिपोर्ट के आधार पर दिया जाता है टेंडर। सिडकुल के GM पर अपने ही परिचितों और परिवार को फायदा पहुंचाने का लगाया आरोप। GM यदुवीर पुंडीर ने अपने परिवार के नाम पर बनाई कंपनी। सिडकुल में बिना टेंडर के काम उसी कंपनी को किए आवंटित। सिडकुल की नियमावली, कोई भी अधिकारी कर्मचारी अपने या परिजन की कंपनी को नहीं दे सकता है काम। सिडकुल प्रशासन छिपा रहा जानकारी। सिडकुल में हुए घोटाले को दबाया जा रहा है। फिलहाल हमारी तरफ से आपके लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा खास चैनल। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।